एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पीटर ग्रिल नाम के एक लड़के को जो कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट पे इंसानों की तरफ से लड़ रहा होता है और पिछले 150 साल से यहाँ पे किसी भी इंसान ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब नहीं जीता होता है और अगर पीटर ग्रिल इसे जीत गया तो यहाँ पे ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाएगा और ये काफी बड़े स्टेडियम में हो रहा होता है और कुछ ही देर बाद पीटर ग्रिल इस खिताब को जीत जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पीटर ग्रिल अपनी किंगडम की प्रिंसेस से शादी करना चाहता है और इस कंपटीशन को जीतने की वजह से अब वो उससे शादी कर सकता है। इसी वजह से ये उसके पास जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इसकी दोस्त होती है और एक ऑर्क होती है, इसका नाम मिमी होता है। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कांग्रेट्स करने के लिए आई हूँ, साथ ही साथ मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये इसे पूछते तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए। ये कहती है कि मुझे अपना जंग स्पंक दे दो। इसकी ये बात सुन के ये हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं बातें करनी चाहिए। ये कहती है कि हम ऑर्क को ब्रीडिंग पार्टनर्स की जरूरत होती है और तुम एक चैंपियन हो और अगर सीधे शब्दों में कहो तो मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है। पीटर इसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अपना मुंह बंद करो। तभी यहाँ पे इसकी बहन लीसा आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मिमी ये सब करना बंद करो। तो पीटर लीसा को कहता है क्या तुम मिमी को समझा सकती हो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे लीसा कहती है ये बिल्कुल सही कह रहा है, पीटर के व्हाइट सॉस लेने का पहला अधिकार मेरा है क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये कहती कि ठीक है, जिसके बाद ये लोग इसे कहते हैं कि हमें तुम्हारा व्हाइट सॉस इसलिए चाहिए ताकि हम अपने आने वाली प्रजातियों को ताकतवर बना सके। ये लोग फिर यहाँ पे पीटर को पकड़ने लग जाते हैं पर पीटर किसी तरह इन्हें भटका के ऊपर देखने के लिए कहता है और यहाँ से भाग जाता है। पर ये लोग कहते हैं कि तुम कहाँ तक भागोगे हमसे पीटर, तुम कभी ना कभी तो हमारे हाथ आओगे। वही पीटर जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी तरफ जाने लग जाता है जो कि चर्च की यहाँ पे होती है और उसका नाम सेंटा कोस लोविया होता है जिसे ये काफी ज्यादा पसंद करता है और ये दोनों फ्री और शादी भी कर सकती है। तभी लोविया इसे कहती है कि अब हमारी फैमिली को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बच्चे की जरूरत है। तो यहाँ पे इसे कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार बच्चे को कैसे बनाया जाता है। ये इसे कहती है तो काफी आसान है, मुझे पता है सब कुछ कैसे किया जाता है। जब दो लोग यहाँ पे भगवान को प्रे करते हैं तो हेवन से एक पंछी के द्वारा हमें बेबी भिजवाते हैं। दरअसल लोविया इतनी ज्यादा इनोसेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके फादर ने इसे काफी नाजुक हाथों से पाला होता है और एक बार अगर पीटर और उसने शादी कर ली तो यहाँ पे पीटर को इसे काफी कुछ सिखाना पड़ेगा। तब यहाँ पे लोविया से कहती कि हम दोनों को प्रे करना चाहिए। फिर पीटर गिल घर के यहाँ पे आ जाता और सोचने लग जाता कि मैंने टूर्नामेंट तो जीत लिया पर अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम है जिन्हें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, खास करके वो दो लड़कियां। और जैसे ही अपने बेड के वहाँ पे जाता है ये देखता है मिमी को जिसने यहाँ पे एक टॉवल लपेट रखा होता है और ये इसे कह रही होती है कि सेनपाई मुझे आपका हॉट मिल्क चाहिए। पर ये इसे यहाँ से बाहर निकाल देता और कहता है कि दोबारा यहाँ पे आना मत। तो यहाँ पे ये चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि सेनपाई अपने दरवाजा खोलो, आखिरकार आप मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो। उतने में यहाँ पे लीसा से कहती है तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता सकते हैं। पर ये लीसा को भी बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार आप किस चीज से डिससेटिस्फाई हो, आपको हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और इनका शोर देख के यहाँ पे काफी सारे लोग आने लग जाते हैं और इन्हें ऐसे देख के यहाँ पे सभी लोग पीटर को दोष देने लग जाते हैं और उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों को इसे यहाँ पे अंदर लेना पड़ता है। ये फिर सोचता है यहाँ पे ये क्या करे, ऑलरेडी ये लुविया से एंगेज है तो ये इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि मैं लुविया सेनपाई से एंगेज हूँ, पर ये दोनों इसे बताते हैं इस बारे में इन्हें पहले से ही पता है। तो पीटर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब ये फिर क्यों कर रहे हो। ये दोनों इसे बताते हैं कि हमें तुम्हारे सीट से ही सिर्फ मतलब है। तो ये कहता है कि मैं अपने लुविया सेनपाई को कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा। पर तभी ये लोग अपनी चोली के पीछे वाले कपड़े को गिरा देते हैं और पीटर का जो हाथी का सूंड है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर गिल आधे कपड़े में होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इस बीहड़ को कैसे सरवाइव नहीं कर पाया, आखिरकार वो इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है, उसने लुविया सेनपाई को धोखा दे दिया। और तभी यहाँ पे लुविया इसके दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है। तो ये इन दोनों बहनों को अलमारी में छुपने के लिए कहता है। यहाँ पे पहले मिमी कहती है कि आखिरकार हम दोनों को तुम ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो, पर ये किसी तरह इसका मुंह बंद करवाता है और यहाँ पे लुविया को अंदर आने के लिए कहता है। पर जब ये इसे देखती है ये इससे पूछती है कि आखिरकार तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है। ये इसे कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये कहती कि जैसा कि मैंने सोचा था सिर्फ तुम ही मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो और आज मैं तुम्हें यहाँ पे एक रीजन की वजह से मिलने के लिए आई हूँ। ये कहता है कि क्या। ये इसे कहती कि मैं यहाँ पे गिल्ड के हेडक्वार्टर में आज वापस जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं अपने फादर को बताऊंगी हमारे एंगेजमेंट के बारे में, क्या तुम इस चीज के लिए मेरा साथ दोगे। पीटर कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं हमेशा से प्यार करता था और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लुविया अपने फादर को इस चीज के बारे में बताती है, पर इसके फादर इस चीज के लिए मना कर देते हैं और यहाँ पे पीटर को मारने के लिए आने लग जाते हैं। पर यहाँ पे लुविया इन्हें कहती है कि अगर आपने हम दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपसे मैं अपने सारे नाते को तोड़ लूंगी। और ये देख के यहाँ पे इसके फादर शॉक में चले जाते हैं। लुविया अपने फादर को बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीटर को उसने खुद से चुना है। तो इसके फादर से कहते हैं ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ ब्लेसिंग दे सकता हूँ, पर अगर इसने कुछ भी तुम्हारे से उल्टी सीधी
हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसकी जान लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे गिल्ड में ऑफिशियली इनके एंगेजमेंट को मान लिया जाता है और इस चीज से पीटर ग्रिल के सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे ये लोग रात को पार्टी भी करते हैं, जहाँ पे लुविया पीटर को कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और उसको देख के यहाँ पे ये सोच रहा होता है ये मेरे ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है और मैंने उन दोनों लड़कियों के साथ इसे धोखा दिया। इसके बाद यहाँ पे गिल्ड में सभी लोग एंजॉय करने लग जाते हैं और सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है, पर वहीं पे पीटर सोच रहा होता है कि अगर और सिस्टर और इसके बारे में किसी को पता चल गया तो काफी बुरा होगा। पर तभी वो दोनों बहनें इसके सामने आ जाती है जो कि इसके एंगेजमेंट के लिए इसे कांग्रेट्स करती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि हमें अभी के अभी आपकी सीट की जरूरत है। तो यहाँ पे ये इन दोनों को समझाता है कि आखिरकार तुम सब ये कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं लुविया सेनपाई से अब एंगेज्ड हूँ। ये लोग कहते हैं कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ तुम्हारा बीच चाहिए जो कि हम अपने पेट पे बोना चाहते हैं। और तभी यहाँ पे पीटर को लुविया के यहाँ पे आने का एहसास होता है, तो इसी वजह से वो किसी तरह यहाँ पे उस टेबल को अपने पास लाने की कोशिश करता है और जैसे यहाँ पे लुविया आती है वो देखती है कि पीटर यहाँ पे टेबल के यहाँ पे बैठा होता है। दरअसल उन दोनों बहनों को उसने टेबल के नीचे छुपा दिया होता है। उतने में यहाँ पे लुविया के फादर एल्बर्ट रोस आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि मुझे लुविया से बात करनी है, अपनी सीट मुझे दो। पर पीटर चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो उठा तो उसे पता चल जाएगा ये बिना पैंट के यहाँ नीचे बैठा हुआ है और इसका जंक यहाँ पे मजे ले रहा है। उतने में यहाँ पे एल्बर्ट रोस दोबारा से इसे कहते हैं कि लगता है तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं। तो ये कहता है कि नहीं, मैं अपनी सीट को बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मैं लुविया के हमेशा पास रहना चाहता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता, आप ये समझ सकते हो ये मेरी प्यार की निशानी है। तो ये कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तो मेरी बेटी से फ्लर्ट करो। ये फिर इसे मारने के लिए जाने लग जाते हैं, पर तभी लुविया इसे पकड़ लेती है और इसे याद आ जाता है कि लुविया ने तो इसे कहा था कि अगर इन दोनों की रिलेशनशिप को इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो लुविया इसे छोड़ के चली जाएगी। तो इसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। ये फिर यहाँ पे पीटर का शुक्रिया करती है, पर पीटर कहता है कि तुम मेरा किस लिए शुक्रिया कर रही हो। ये इसे बताती है कि दरअसल आज से पहले मेरे फादर के सामने मेरे लिए आज तक कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तभी यहाँ पे वो दोनों बहनें पीटर के कंचों के साथ खेलने लग जाती है और उतने में लुविया देखती है कि उसके जो फादर है वो यहाँ पे तबाही मचाने लग जाती है, तो वो उसे संभालने के लिए चली जाती है। वहीं पे पीटर यहाँ पे काफी देर बाद चैन की सांस लेता है। तो दोनों बहनें कहती है कि तुम्हारे आयरन को ठंडा करना पड़ेगा वरना तुम ठीक नहीं हो पाओगे और पीटर दोबारा से वही गलती कर देता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते पीटर को जिसके ऊपर लुविया होते हैं जो कि इसे कह रही होती है कि मुझे पता चल गया कि आखिरकार बेबीज को कैसे बनाया जाता है। और तभी यहाँ पे लुविया गायब हो जाती है और एल्बर्ट रोज आ जाते हैं जिन्हें देख के यहाँ पे ये काफी घबरा जाता है और ये चीख के उठता है और इसी के साथ एक और लड़की यहाँ पे चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे इसका दोस्त आ जाता है जो कि इसकी चीख सुन के यहाँ पे आया होता है। इसका नाम ये देखता है कि पीटर एक लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा होता है। तो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर कोई बात नहीं, इस बारे में मैं लुविया को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी नहीं समझता। पीटर फिर इस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही थी तुम। ये लड़की से बताती है कि मैं काफी दूर से आई हूँ और मैं ब्रेथरन किंगडम की राजकुमारी होती है। ये कहता है तुम तो एक डेमी ह्यूमन हो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। ये इसे बताती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे सीड लेने के लिए आई हूँ। तो ये कहता है कि मुझे पता था। जिसके बाद ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना। ये इसे कहती है कि हमारी एल्फ प्रजाति काफी ज्यादा कमजोर है और इस वजह से हमें हमेशा ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि जितनी भी प्रजाति है वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और हम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। साथ ही साथ हमारी जो शरीर है वो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बना है। इसी वजह से हमारे प्रजाति ने फैसला किया है कि हमें तुम्हारा सीट चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन को ताकतवर बना सके। तो इसी वजह से जो तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। वही पीटर गिल कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ ब्रीडिंग के बारे में चिंता और किसी के बारे में नहीं। तो पीटर गिल से कहता है कि मुझे माफ करना, ऐसा नहीं है कि मुझे क्यूट गर्ल अच्छी नहीं लगती है, पर मुझे तुम्हारे इस ऑफर को डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो ये कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं एल्फ की राजकुमारी वेगन हूँ और मेरे साथ तुम करने से मना कर रहे हो। ये से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जरा नीचे भी देखो, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा हाथ ही अब तक खड़ा नहीं हो रहा, उसने अपना सूंड तक नहीं उठाया। ये देख के ये कहती है कि क्या मेरी इतनी सुंदर बॉडी को देख के भी तुम्हारा हाथ ही खड़ा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अपने आप पे जरूर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। तो पीटर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तन मन और मेरा पूरा शरीर लुविया सेनपाई को मैं सौंप चुका हूँ। तो ये कहती है अगर ऐसी बात है तो तुमने मेरे सीक्रेट वेपन को यूज करने के अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ा है। ये फिर पीटर गिल्ड के हाथी के ऊपर हमला कर देती है। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरे हाथी के साथ क्या किया। ये इसे बताती है मेरे होमलैंड का सील्ड स्पेल है और याद रखना अगर कल रात तक तुम मेरे सामने आके घुटनों के बल भीख मांग के मेरे साथ करने के लिए राजी नहीं हुए तो तुम्हारा हाथी काम करना बंद भी कर सकता है। ये फिर यहाँ से चले जाता है। यहाँ पे पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकते नहीं है।
पर ये इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद हमें यहाँ पे लूविया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जंगल की यहाँ पे आई होती है क्योंकि वो आम लोगों को सता रही होती है। पर तभी इसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहीं पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इस बारे में पीटर को बताने के लिए आ जाती है। वो इसे बताती है कि लूविया खतरे में और एक बड़े से मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और ये उस मॉन्स्टर की फोटो भी दिखाती है जिसे देख के ये समझ जाता है कि लूविया बहुत ही बड़े खतरे में क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। वहीं पे हमें लूविया के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे थोड़ी इंजर्ड होती है। उतने में वो मॉन्स्टर यहाँ पे लूविया को पकड़ लेता है। ये इसे बचने की काफी कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ लेता है और साथ ही साथ यहाँ पे अपने टेंटिकल्स को इसके गुफा के अंदर डालने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और उसके टेंटिकल्स को काट देता है और ये होता है पीटर जिसने इसके टेंटिकल्स काट के यहाँ पे लूविया को बचा लिया होता है। ये इसे पेड़ के यहाँ पे रख देता है और साथ ही साथ उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार गिराता है जो देख के यहाँ पे सभी एडवेंचरर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो यहाँ पे पीटर की वाहवाही करने लग जाते हैं। और इन्हीं के साथ यहाँ पे और सिस्टर्स भी होती है जो कि पीटर को ऐसे देख के काफी ज्यादा हॉर्नी हो जाती है। वहीं पे हमें लूविया और पीटर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसका शुक्रिया कर रही होती है। ये से कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये से कहती है अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मारी जाती। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग पीटर की वाहवाही करने लग जाते हैं। इसके बाद पीटर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लग जाता है पर यहाँ पे ये देखता है कि जो उसका हाथी है वो काफी देर से खड़ा होता है और इसी वजह से जिन भी लड़कियों को इसने रेस्क्यू किया था उन सब लड़कियों को इसे यहाँ पे झुक के हाथ मिलाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ये अपने बोनर को नहीं दिखाना चाहता था। ये फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। पर तभी यहाँ पे इसके सामने वीगन आ जाती है जो कि इसे कहती है ये सब मेरे कर्ज की वजह से हो रहा है और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अगर तुमने मुझे 12 बजे से पहले अपना सीड नहीं दिया तो तुम्हारा जो हाथी है वो हमेशा के लिए सूख सकता है। तो यहाँ पे ये इससे फिर माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज इस कर्ज को मेरे ऊपर से हटा दो। पर ये इसकी बात नहीं सुन रही होती है। पीटर फिर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, इस कर्ज को मेरे ऊपर से हटा दो। और ये इसे चढ़ाते हुए कहते कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो ये गुस्सा होने लग जाता है जिसके बाद ये कहते कि ठीक है मैं तुम्हारा कर्ज हटा सकती हूँ पर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारे हाथी को एक छोटे से गुफा से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और ये इसकी बात सुन के काफी हैरान हो जाता है। तो ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता क्योंकि मैं लूविया सेनपाई को काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं यहाँ पे एंगेज भी हूँ। और उसे तभी यहाँ पे लूविया की आवाज आती है जो कि इसकी दूसरी ओर होती है। वो इसे बताती है कि पीटर तुम्हें पता है कि यहाँ के हॉट स्प्रिंग किसी चीज के लिए फेमस है। अगर यहाँ पे कपल एक दूसरे के साथ सांप सीढ़ी खेले तो यहाँ पे उन्हें हेल्दी बेबी होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। लूविया के मुंह से ऐसे शब्द सुन के यहाँ पे पीटर का जो हाथी है वो पूरी तरह जाग जाता है और साथ ही साथ जो उसकी सूंड है वो भी खड़ी हो जाती है और वो अब दूसरी ओर जाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे विगन से कहती है कि आखिरकार तुम किसे चूज करने वाले हो। तो पीटर यहाँ पे लूविया को कहता है कि मुझे माफ करना, मैं दूसरी तरफ नहीं आ सकता। ये इसे कहती कि ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पे और भी हम भी देख सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये काफी ज्यादा रोता है क्योंकि यहाँ पे इसने लूविया के ऑफर को ठुकरा दिया होता है। विगन फिर इसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है और यहाँ पे पीटर इसके सामने झुके कहता है कि प्लीज तुम्हारे अंदर मुझे सीड डालने दो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर काफी ज्यादा सदमे में होता है। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे हमें एल्बर्ट टोर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होता है। तब यहाँ पे इनका एक दोस्त यहाँ पे इनके लिए मैसेज लाता है जिसे पढ़ के ये कहता है कि अब पीटर का खेल खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग पीटर को बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि इसके लिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आया है और ये और क्लाइंट से होता है। तो ये कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं और लूविया सेनपाई तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, मैं दूसरी लड़की के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तभी यहाँ पे लूविया आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे किंग इसे समझाते हैं कि तुम दोनों को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, हम तो सिर्फ इसे वहाँ पे इसलिए ले जा रहे हैं ताकि हम पता लगा सके वो तुमसे सचमुच प्यार करता है कि नहीं या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो ये कहती है कि मुझे पता है आप सब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो पर ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि यहाँ पे पीटर मुझे कभी धोखा देगा। और पीटर कुछ और ही सोच रहा होता है क्योंकि वो काफी बारी से धोखा दे चुका होता है। एल्बर्ट्रोस फिर यहाँ पे पीटर को ऑकलैंड के किंगडम के यहाँ पे ले आता है जहाँ पे इसकी मुलाकात यहाँ के किंग से होती है जिस देख के पीटर समझ आता है ये एक ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं है। और तभी यहाँ के किंग पिगलैट को बुलाने के लिए कहते हैं जो कि वही लड़की होती है जिसे यहाँ पे पीटर डेट करने के लिए आया। पर यहाँ पे पीटर सोचता है कि लूविया के सामने वो लड़की बिल्कुल भी नहीं टिक सकती क्योंकि वो पिग के अलावा कुछ नहीं है। पर जब वो लड़की इसके सामने आती है तो उसे देख के और उसके बलून्स को देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। पीटर समझ जाता है इन दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ ये साजिश रची है। ये दोनों फिर इसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे बाहर घूमाओ और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे पीटर पिगलैट को लेके बाहर घूमने के लिए आ जाता है। पर ये सोचता है ये डेट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत है तो बिल्कुल भी पीटर को पसंद नहीं करेगी। पर ये लड़की यहाँ पे काफी घबराने लग जाती है। तो ये पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो पिगलैट इसे बताती है कि दरअसल आज तक मैंने किसी भी आदमी से बात नहीं किया, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तो ये इसे कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हमें एल्बर्ट्रोस को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को देख रहे होते हैं और तभी इनका साथी यहाँ पे 3 नमूनों को ले आता है जो कि इन दोनों को यहाँ पे परेशान करने के लिए
लिए आए होते हैं। वही पिगलेट यहाँ पे पीटर को सब कुछ सच्चाई बता देती है कि वो बीप सामा की यहाँ पे सर्वेंट है और वो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, पर वो पीटर को सचमुच काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उसने उसे लड़ाई करते हुए देखा है और वो काफी ज्यादा अच्छा है। पर पिगलेट इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये काफी ज्यादा बदसूरत है और सभी लोगों से गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं। पिगलेट फिर इसे माफी मांग के यहाँ से भाग जाती है। पीटर इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये रुकते नहीं है और इसकी टक्कर यहाँ पे उन्हीं तीनों नमूने से हो जाती है जो कि यहाँ पे इसे परेशान करने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे पीटर आ जाता है जो कि इसे बचा लेता है और इन तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है। पीटर फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये फिर इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया पीटर मुझे जैसी बदसूरत को बचाने के लिए, पर ये ऐसे कहता है कि ह्यूमन स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम काफी ज्यादा क्यूट हो तो तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे मार्केट को घूमते हैं और इन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पीटर फिर इन दोनों किंग को कहता है कि ये मैरिज प्रपोजल एक प्ले गेम के अलावा कुछ नहीं था, आप दोनों हमारे साथ सिर्फ मजाक करना चाहते थे। इसकी ये बस उनके और क्लैन के किंग यहाँ पे पिगलेट को फोर्स करने लग जाते हैं, पर यहाँ पे ये उठ जाता है और कहता है कि आप दोनों के साथ में और ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता। पर यहाँ पे एल्बर्ट्रोस इसको और पिगलेट को एक रूम में कैद कर देता है और कहता है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। फिर इसके सामने पिगलेट आ जाती है जिसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं और साथ ही साथ वो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। वहीं पे हमें गिल्ड मास्टर और एल्बर्ट्रोस को दिखाया जाता है जिन्होंने यहाँ पे लव पोशन का यूज करके पिगलेट के ड्रिंक पे मिला दिया होता है और कुछ ही देर पहले पिगलेट ने उसी ड्रिंक को पिया था। इसका मतलब पीटर का बचना अब नामुमकिन है। वहीं पे हम देखते हैं पिगलेट को जहाँ पे पीटर इसे समझा रहा होता है कि अगर हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन गई तो मेरी और लुविया की जो एंगेजमेंट है वो टूट जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। ये फिर किसी तरह यहाँ पे पिगलेट को होश में लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो इसकी बात नहीं सुनती और पीटर के ऊपर कूद जाती है। पीटर इसे कहता है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पर ये इसे कहती है कि रात अभी काफी ज्यादा रंगीन है पीटर समा, हम काफी कुछ कर सकते हैं। पीटर इसे कहता है कि नहीं ये एक ट्रैप है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ये इसे कहती है कि मुझे लगा ही था, मैं अगली हूँ, इसी वजह से आप मेरे साथ कुछ भी करना नहीं चाहते। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अगली बिल्कुल भी नहीं हो, अगर सच कहूँ तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। पिगलेट फिर इसे किस कर लेती है और पीटर अपने आप पे काबू करने की पूरी कोशिश करता है। पीटर सोच रहा होता है वो एक और के लिए बिल्कुल भी फंस नहीं सकता, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी माइंड को क्लियर करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही पिगलेट अपने बलून्स को खोलती है यहाँ पे ये अपने आप पे काबू नहीं कर पाता और जब ये अगले दिन उठता है तो ये काफी बड़े शौक में होता है। ये समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार अब ये क्या करे। अगर अल्ट्रोस को सब कुछ पता चल गया तो लुविया और उसकी जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगी। तभी यहाँ पे पिगलेट टूट जाती है तो यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। वो दोनों किंग्स तुम्हें पॉलिटिकल मैटर के लिए यूज कर रहे हो, अगर तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा वो तुम्हें यूज करते रहेंगे। तुम्हें उन दोनों की बात ना सुन के ये सोचना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारा दिल क्या कहता है और तुम्हारे डिजायर्स क्या है। तो ये कहती है कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। हम फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे पिगलेट यहाँ पे दोनों किंग्स को बताती है कि इन दोनों के बीच में कल रात को कुछ नहीं हुआ और वहीं पे पीटर यहाँ पे सोच रहा होता है कि भगवान ने फाइनली मेरे प्रेयर्स का आंसर दे दिया। पर तभी यहाँ पे पिगलेट कहती कि वैसे तो कल रात को हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी आप लोगों से मैं एक छोटा सा फेवर चाहती हूँ। तो ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए। ये इन्हें बताती है कि मुझे पीटर की गिल्ड में ट्रांसफर लेना है ताकि मैं उन्हें सड्यूस करते रहूं और प्रजाति के लिए उनके सीट को ले सकूं। इसकी ये बात सुन के ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे पिगलेट पीटर को कहती कि आपने मुझे कहा था कि आखिरकार मेरे डिजायर्स क्या है और मेरा दिल क्या कहता है, और मैंने फाइनली ढूंढ निकाला कि आखिरकार मेरे दिल को चाहिए क्या। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ऑर्कलैंड को आपका सीट हासिल हो और उसी के साथ जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी और कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, और साथ ही साथ उस किंग को तो मैं तबाह कर दूंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बच्चों को पालने में बिल्कुल भी कमी नहीं करूंगी। तो पीटर कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली इस चीज को, और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है मैं 3 दिन तक वीडियो नहीं डाला, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा क्योंकि यार मेरे भाई का बर्थडे था और साथ ही साथ मेरे मामा के लड़के का भी बर्थडे था, इसी वजह से मैं डाल नहीं पाया। पर हाँ अब काफी सारी वीडियोस एक साथ आने वाली है और 20-20 मिनट की काफी सारी वीडियोस आने वाली है। और हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 2 वीडियो एक दिन में आए, क्योंकि यार 20-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यार थोड़ा एक साथ 3 वीडियो डालता हूँ तो यूट्यूब सजेस्ट भी नहीं करता और आपको भी मजा भी नहीं आता शायद। और आ गए जैसे कि मैंने वादा किया था कि जनवरी में काफी सारे नए एनिमीज आने वाले हैं और वो मैं वादा पूरा करूंगा, क्योंकि कल से मैं काफी सारे वीडियोस को डालने वाला हूँ। कल शायद से 3 या 2 वीडियो डल जाए 10-10 मिनट की, और साथ ही साथ इस एनीमे का अगला पार्ट भी आ जाएगा और उसके बाद उसके अगले दिन इसका अगला पार्ट आ जाएगा। चिंता मत करिए, इसके 2 सीजन है उसको मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा और साथ ही साथ नए एनिमीज को भी लाऊंगा। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।